रमैनी 78। मानस जन्म चूके हुआ अपराधी, यह तनकेर बहुत है साची। तात जनन कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा। कामिन कहे मोर प्यू आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सूत्र कलत रहें लौलाई, यमकीन आई रहें मुखबाई। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ निहारें। अगिन कहे मैं ईतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग लेऊं उड़ाई। ते घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। सो तन तुम आपन के जानी, विषय स्वरूप भूलो अज्ञानी। इतने तन के साझिया, जन्मों भर दुख पाए। चेतत नाहि मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गोहरा। सदगुरु कबीर इसमें वैराग ग्रहाते। मानव जन्म चूक्यो अपराधी। मनुष्य जन्म कल्याण की भूमिका है, विवेक साधन संपन्न जन्म। लेकिन इसमें तो चूक गया या चूक रहा है। चूक जाना, असावधान होना, देह और देह संबंधी प्राणी पदार्थों को सच मान करके इसी के मोह में डूब जाना, ये चूक जाना है। और ये तुम्हारा अपराध है। मानव जन्म चूक्यो अपराधी, ये तनकेर बहुत है साची। जिसको तुम अपना बहुत मान रहे हो कि पूरा का पूरा मेरा है, इसके तो बहुत हिस्सेदार हैं। ये पंचायत की चीज है, सबकी चीज है, तुम्हारी नहीं है, बटी हुई। बड़े हकदार इस पर है। तात जनन कहे पुत्र हमारा। तात नाम पिता, जननी माता। पिता माता कहते हैं कि हमारा पुत्र है। अब बताओ, ये शरीर तुम्हारा है कि माता पिता का है? तुम्हारे शरीर को माता पिता कहते हैं कि हमारा पुत्र है, और तुम मानते हो हमारा शरीर है। यही धोखा हो गया। स्वार्थ जान कीन प्रतिपारा, तुमसे अपना स्वार्थ जान करके तुम्हारा प्रतिपाल किया है, समझ लो। तुमसे उन्हें अपने स्वार्थ का निश्चय न होता तो तुम्हें छूते भी नहीं। अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा प्रतिपाल किया है। कामिन कहे मोर प्यू आही। कामिन का अर्थ है जो काम के उन्माद में उन्मत्त हो, रखैल। वो कहती है कि मेरा प्रियतम है इस शरीर को, लेकिन बाघिन रूप गिरासा चाहिए। उसका रूप बाघिन का है। गिरासा चाहिए, तुम्हें खा लेना चाहते हैं। ग्रास, ग्रास का अपभ्रंश गिरासा। बाघिन जैसे बाघ बाघिन किसी जंतु को पाए झपट के खा ले, तैसे जो कामिनी, जो मतवाली तुम्हें प्रीतम मानती, प्यो मानती, अपना स्वामी मानती, वो बाघिन रूप है, तुम्हें खा जाना चाहती है। इसलिए कभी परिस्त्री से प्रेम करना नहीं। परिस्त्री बाघिन है। सुत कलत रहें लौलाई। सुत पुत्र, कलत विवाहिता पत्नी, ये भी लौ लगाए रखते हैं। लौ लगाना, ध्यान लगाना, कामना करना। यमकीन आई रहे मुखबाई, यमराज की तरह ये भी मुख फैलाए रखते हैं कि मुझे मिले। पत्नी सदैव पति से भोग और धन और उपभोग की वस्तुएं चाहती है।
लड़के भी यही चाहते हैं, पैसा पैसा छीन लेना चाहते हैं। और अगर पिताजी बहुत धन रख करके बैठे हैं तो बच्चे उनकी मनोकामना करते हैं, कब ये मरे और पूरे धन का मैं हकदार बनूं। तो पुत्र और विवाहिता पत्नी भी तुम्हारे धन, तुम्हारी चीजों की कामना में यमराज की तरह मुख बाए बैठे। ये तीव्र वैराग का वर्णन सद्गुरु करते हैं। नाम तो थोड़े लिए, इसी प्रकार सबको समझ लो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे पुत्र पौत्र हो, चाहे और हो, जिनमें विवेक ज्ञान नहीं है, जिनमें आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, उन सब का दृष्टिकोण सकाम होता और सांसारिक होता, और उसी में जीव निरंतर भटकते रहते हैं सकाम भावनाओं में, और दूसरे से अपने भोगों की पूर्ति चाहते हैं। काग गिद्ध दो मरण विचारें, कौवा और गिद्ध तुम्हारे शरीर की मरण कामना करते हैं। तुम्हारा शरीर मर जाए और कहीं पड़ा रहे तो खाने को पा जाए। सीकर स्वान दो पंथ निहारे, सीकर सियार और स्वान कुत्ते ये भी रास्ता देखते हैं। तुम्हारी पत्नी इसको काम की दृष्टि से देखती है, तुम्हारे स्वजन अपने अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बाघ सिंह, स्वान सियार, काग गिद्ध इसको भोजन के रूप में देखते हैं। अगिन कहे मैं ईतन जारूं, आग कहती है मैं इस शरीर को जला डालूंगी। पानी कहे मैं जलत उबारूं, पानी कहता है मैं जलते हुए इसको उबार लूंगा, इसको सड़ा डालूंगा। धरती कहे मोह मिल जाएगी, धरती कहती है कि ये मेरे में मिल जाए। पवन कहे संग ले उड़ाई, पवन कहे संग ले उड़ाई। हवा कहती है कि मैं इसको साथ में उड़ा ले जाऊंगी। ये कहेंगे कैसे, तो जड़ है। कहने का एक तरीका है, जैसे कोई कहे ये मकान गिरना चाहता है तो उसमें कोई इच्छा नहीं, कोई चेतना नहीं जो गिरना चाहे। कहने का तरीका है, गिरने वाला है, कमजोर है। मिट्टी पानी आग हवा ये चार तत्व द्रव्य, आकाश शून्य, इसलिए वो न द्रव्य है और न उसमें क्रिया है। द्रव्य का लक्षण है क्रिया होना, आकाश द्रव्य नहीं, उसमें क्रिया नहीं है। क्रिया न होने से उसका यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ चारों तत्वों की क्रिया का वर्णन है। आग, पानी, मिट्टी, हवा अपने अपने अंशों को अपने में मिला लेना चाहते हैं। मिलाने की बात क्रिया, क्रिया द्रव्य में होती है। आकाश में क्रिया न होने से वो कोई द्रव्य नहीं, अभाव मात्र, शून्य मात्र है, इसलिए उसका वर्णन यहां नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें मंत्र में भी ये बात है। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्रेदन्त्यापौ, न शोषयति मारुतः।
शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, शस्त्र मिट्टी के अंश हैं। नयनम दहति पावक, आग आत्मा को जला नहीं सकती। ना चैरम क्लेदन्त्यापो, जल इसको गीला नहीं कर सकता है, गला नहीं सकता है। ना शोषयति मारुता, मारुत हवा इसको सुखा नहीं सकती है। यहां भी आकाश का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि आकाश शून्य है। सदगुरु कबीर ने अन्य जगह 5 तत्व का नाम लिया है। 5 तत्व ले आतन कीना, 5 तत्व का पूतरा। तो संज्ञा में तो 5 कह दिया जाता है, लेकिन द्रव्य 4 है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। इसलिए सदगुरु यहाँ 4 का नाम लेते हैं। ये चारों शरीर को अपने में मिला लेना चाहते हैं। ते घर को घर कहे गंवारा, है गंवार, ऐसे घर को तू अपना घर मानता है? इतने हिस्सेदार और क्षण ही में धोखा देकर के चला जाने वाला, इसको कहता मेरा घर है? ये तेरा घर नहीं है, ये साझी की वस्तु है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये पक्की बात है। शाम के बाद होता सवेरा, तब कहीं दिन निकलता सुनहरा। पांव फूलों पे रखने के पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मलमल के रोना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी जमी पे, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ते घर को घर कहे गंवारा, मूर्ख, ऐसे घर को तू अपना घर मानता? इस शरीर को कहता तेरा शरीर है? अरे कल्याण करने के लिए साधन मिला है, कल्याण कर, इसका मोह छोड़। सो बैरी हुए गले तुम्हारा, ये तो बैरी के समान तेरे गले में मड़ा। दुश्मन जैसे निरंतर पीड़ा दे, वैसे शरीर तेरे को निरंतर पीड़ा देता है। इसके गुजर की सारी चिंता, इस शरीर के साथ में लगे हुए लोगों की चिंता, शरीर में लगे हुए रोग व्याधि की चिंता, रात दिन खान पान व्यवस्था में चिंता, और फिर इसकी व्यवस्था में रात दिन भटकते रहो। शरीर में क्या रखा है? अगर शरीर से साधन भजन किया, ध्यान समाधि करके शरीर का अहंकार छूटा, तो शरीर मिलने का फल है। शरीर योग के लिए है, भोग के लिए नहीं। जो इस चीज को समझता है और योग में लगता है, उसका शरीर सफल है। जिसका शरीर भोग में डूबा है, वो अभागा है। ठाकुर काजर ठाकुर कारी, आंख में लगे तो कज्जल, गाल में लगे तो कालिक। शरीर से साधना करें तो ये कल्याणकारी मित्र, और इसका अभिमान करें, इसमें मोह करें और भोग में उलझें तो ये दुश्मन।
इसलिए सावधान हो जाओ। सो बैरी हुए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन के जानी। ऐसे शरीर को तुमने अपना करके माना है। विषय स्वरूप भूले अज्ञानी, अज्ञानी तूने विषय को अपना स्वरूप मान लिया। शरीर विषय, विषय नाम पदार्थ। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 का समुच्चय शरीर, और इसको तू अपना स्वरूप मानता है। यही तेरा घोर अविवेक। हरदम साधक को समझना चाहिए कि ये मिट्टी का पिंड मिट्टी में मिल रहा है। मैं इससे भिन्न शुद्ध निष्काम पूर्ण काम मुक्त काम मकाम कल्याण स्वरूप शुद्ध चैतन्य हूं। देहाभिमान का निरंतर विलय, स्वरूप ज्ञान में निरंतर जागृत, ये सच्ची समाधि। खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये जो सदगुरु ने कहा है, उठते बैठते खाते पीते हंसते बोलते काम धंधा करते, जिसको सब समय शरीर मिट्टी का पिंड विजाति लगता है, पर लगता है, स्व नहीं लगता, ये शरीर पराया है। और अपने स्वरूप भाव में निरंतर जागृत है, वो हर समय समाधि में। इतने तन के साझिया जन्मों भर दुख पाए, इतने शरीर के हिस्सेदार, और जन्म भर इसमें केवल दुख पाता है। तो चेतत नाई मुग्ध नर बौरे, मुग्ध कहते हैं विमोहित को, बौरे पागल। तो विमोहित है, पागल है, चेत नहीं करता है। अय विमोहित पागल मनुष्य, तो सावधान नहीं हो रहा है, मोर मोर को हरा है, मेरा है मेरा है मेरा है, रात दिन करता है। क्या तेरा है? इस संसार में एक कण भी तेरा नहीं, फिर भय किसका है? क्या तेरा है जो छूट जाएगा, और क्या तेरा है जो मिलेगा? जो मिलेगा वो तेरा नहीं, जो छूटा वो तेरा नहीं। और जो तेरा है उससे न मिलना है न छूटना है, क्योंकि वो तू ही है। तो मिलना कहाँ है और छूटना कहाँ है? कोई अपने छूट जाएगा तो किसका भय कर रहा है? ये दुनिया के कूड़ा कबाड़ के लिए, ये कूड़ा कबाड़ आएगा जाएगा। तू अपने को इनमें से निकाल। तेरी विशेषता है वैराग्य में, ज्ञान में, भक्ति में, रमने में। जीवन की सार्थकता है साधना भजन करने में। माना कि व्यवहार साथ में है, खाना पीना चाहिए, वस्त्र चाहिए, निवास चाहिए, रोग लग जाए तो औषध भी चाहिए। बहुत से रोग तो हमारी असावधानी के परिणाम होते हैं। सावधान रहना चाहिए खान पान में। कुछ रोग सामयिक होते हैं, कुछ प्रारब्धिक होते हैं, आ जाते हैं, उनको सहने की जरूरत है। बहुत कीमती दवाई से रोग निवृत्त होता है, ये भ्रम है। उसी रोग में धनपति लोग हजारों खर्च करते हैं, सामान्य लोग घास फूस उबाल करके पी लेते हैं, रोग अच्छा हो जाता है। रोग का निदान शरीर स्वयं करता रहता है। शरीर में ऐसे तत्व हैं कि वो रोग का निदान करते रहते हैं। दवाई एक सहारा मात्र है। कोई कोई दवाई अचूक होती है, ज्यादा काम करती है। सारी दवाइयां इन घास फूसों से ही बनी है। इसलिए गरीब लोगों का खरखुदवा दवा
खोद करके खर घास निकाल लिए, उबाल लिए, पी लिए। एक वकील आज से 45-47 वर्ष पूर्व दिल्ली गए थे, जुकाम हो गया। कहे मुझे जुकाम हो गया, 1000 रुपया खर्च हो गया। 45 वर्ष पूर्व 1000 रुपया, आज तो उसको 20,000 रुपये मानना चाहिए। आज कोई जुकाम में 20,000 रुपया खर्च करे? हम लोगों को जुकाम होता है, ऐसे निकल जाता, कुछ नहीं खर्च करते। तो ये विश्वास करना कि बहुत कीमती दवाई से रोग दूर होता है, एक भ्रम है। पहले तो संयम करो, संयम के बाद हल्की दवा करो। तो जीवन गुजर की कुछ चीजें चाहिए और उसके लिए अपनी श्रेणी के अनुसार आदमी श्रम करता रहे, वो होता रहे। कोई चीज खाने की लालसा न रखे, अमुक चीज पहनने की लालसा न रखे, मान सम्मान, दूसरे से सत्कार सेवा पाने की कामना न रखे। सहज जीवन गुजर हो रहा है, हो जाएगा। जो खास काम है, बड़ा काम है, जिस काम के करने में सारे कर्तव्यों की सार्थकता है, वह है स्वरूप स्थित, वह है देहाभिमान छोड़कर आत्मज्ञान में लीनता। इतने तन के साजिया जन्मों भर दुख पाए, चेतत नाहि मुग्ध नर बोरे, मोर मोर गोहरा है। फटकार करके साहब कहते हैं। कबीर साहब का हृदय बड़ा तेज था, वो जिस विषय में कहते बड़ा तेज कहते हैं। उनकी वाणी बड़ी धारदार होती है, कोई उनकी वाणी को सह ले तो सारा रोग दूर हो जाए। अनुभव सुख उत्पत्ति करत, भय भ्रम धरई उठाए, तुलसी बानी संत की जो उर भेदे आए। वैराग संदीपनी में ये दोहा कहा है। संतों की वाणी जब हृदय में आती है, अनुभव सुख उत्पत्ति करे, वो अनुभव सुख उत्पन्न करती है। भय भ्रम धरई उठाए, भय और भ्रम को उठा करके अलग धर देती है। अनुभव सुख उत्पत्ति करत, भय भ्रम धरई उठाए, तुलसी बानी संत की जो उर भेदई आए। पूरी रामायणी में सदगुरु ये बताना चाहते हैं कि जिस देह में तुम रमे हो, जिस देह को तुम बड़ा मान रखे हो, मालटाल, वो कूड़ा कचरा है, वो तुम्हारा नहीं है। और उसके हिस्सेदार बहुत से हैं, उनके भी नहीं, लेकिन वो भूल में नाना प्राणी उसको इधर उधर नोच रहे हैं। सारे जड़ तत्व अपने अपने में अंत में खींच ले गए इन्हें। ये तुम्हारा माना हुआ अपना शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अपना स्वरूप चेतन है, ज्ञान मात्र है। शरीर तो केवल साधन करने का स्थल है। जैसे मकान बनाने के लिए पहले एक झोपड़ी बनाई जाती है, सुनसान में कोई जमीन खरीदी गई, मकान बनाना है, ईंटें सीमेंट लोहे लक्कड़ डाले गए वहां, तो एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जाती है रहने के लिए, और फिर मकान बनाया जाता है। वहां रहना पड़ता है सामान की रक्षा के लिए। सामान की रक्षा काम करने के लिए जब पक्का पोख्ता मकान बन गया, वो झोपड़ी तोड़ दी जाती है। पक्का पोख्ता मकान स्वरूप स्थित है, उसके निर्माण के लिए ये शरीर एक झोपड़ी मानो डाली गई है। और इस झोपड़ी में रह करके पक्का भवन बनवा लो, सावधान हो जाओ, आज कल में ये टूटने वाला है।
वो झोपड़ी जो डालते हो तो अपनी इच्छा पर है, और वो जब चाहो तब तोड़ो, नहीं तो रखे रहो। लेकिन ये झोपड़ी हमारी इच्छा पर नहीं, ये अचानक बाहर आ जाए। इसलिए इस झोपड़ी में रहते रहते स्वरूप स्थित का पक्का भवन बनवा लो, स्वरूप में पूर्ण विश्राम पा जाओ, तब तुम्हारे इस मिट्टी के शरीर की सार्थकता है। भर्तृहरि महाराज ने भी वैराग शतक में पृथ्वी को, पानी को, आग को, हवा को, आकाश को, सबको नमस्कार किया। उन्होंने कहा है तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। तुम लोगों के संयोग से मैंने शरीर धारण करके विवेक का काम किया, और अब तुमसे सदा के लिए विदा लेते हैं। अब तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। 5 तत्वों से निर्मित शरीर, मानव शरीर विवेक साधन संपन्न, विवेक का काम किया, वासनाओं का त्याग किया, कल्याण काम हो गया, स्वरूप स्थित हो गई। अब मिट्टी, पानी, आग, हवा से कभी नहीं मिलना है। ये चांद, ये सूरज, ये पृथ्वी, ये सड़कें, ये गाड़ी मोटर नहीं देखना है, सदा के लिए अदृश्य हो जाएंगे। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो है। ये पुर, ये पट्टन, ये गांव, ये बाजार, ये मोहल्ले, ये गलियां फिर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ की सारी चीजें आगमा पाई नश्वर। यहाँ कहीं हमें रमना नहीं चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए। जो हमारा अपना अस्थाई भवन है वो स्वरूप स्थित है। सारे संकल्पों को छोड़कर अपने आप में पूर्ण विश्राम पाना स्वरूप स्थित है। जब हम संकल्पवान भी हो तो विवेक में जागते रहे। हमारा संकल्प ही होना चाहिए, शरीर नश्वर है और अपना स्वरूप अमर है। ये 2 भाव सदैव बना रहे तो आदमी चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते भी निरंतर समाज में। जाको जाना उत घरा, सो क्यों जोड़े मित्र, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जिसको उस घर जाना है यहाँ मिटाई क्यों जोड़े। पराए घर में पहुना रहता है तो अपना चित्त उठाए रखता है, कहता भाई अब जाने दो। ऐसी परघर है, इत परघर उत है घरा, बनजन आए हाट, कर्म करीना लाद के चालो अपने बाट। ये परघर है, स्वरूप स्थित निज घर है। परघर में हम मोह कर बैठे हैं और अपने घर का ख्याल ही नहीं। नित पारक प्रकाश हुई निज घर जान, बिन घर पाए अपना परे न यम पहचान। जो ज्ञान का उजाला है, ज्ञान स्वरूप चैतन्य अस्तित्व है, वही तुम्हारा घर है। और उस घर में स्थित हो तो सदगुरु कहते हैं चेतत नाही मुग्ध नरवरे मोर मोर गोहरा है। विमोहित पागल मनुष्य सावधान नहीं होता, मेरा मेरा कहता है। क्या तेरा यहाँ? तेरा तू है। अपने स्वरूप में स्थित हो और यहाँ के मोह को छोड़।